प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसका आज ये पार्ट 4th है। पिछले 3 पार्ट भी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। आज इस पार्ट 4th में भी जो टॉप जी की स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल बनते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें 15 मिनट का ये अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो इसका ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो इसका ये बना है क्योंकि 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद ये स्विंग हाई कंफर्म कैसे हुआ है, यहाँ पे जब ये बॉडी क्लोज हुई है तो इसका स्विंग हाई का पॉइंट ये है और स्विंग लो यहाँ पे कंफर्म हुआ है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक जो एंट्री बनती है, ये यहाँ से एंट्री बनती है हमारा बिग का 1% ना, यहाँ से ये हमारा बिग का 1% रहेगा और ये पूरी बिग मार्क करेंगे हम इसमें। ये 15 मिनट का था, मैं 5 मिनट पे भी मार्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं 5 मिनट की मार्किंग करूँ, ये 20 तारीख की ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, 19 तारीख की अपलोड कर चुका हूँ। 20 तारीख की, वो भी न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन, एशियन सेशन की नहीं की मैंने। न्यूयॉर्क सेशन में अगर मैं यहाँ से मार्किंग करूँ, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें 10 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूँ मैं, 10 से 10:30 के बाद ही। तो यहाँ से हम एंट्री देखनी है इसके 10 साढ़े 10 बजे के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमें ये स्विंग लेवल था, अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ उसका, ये स्विंग लो है, इसका ये स्विंग हाई है। उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल ये हैं, लेकिन इसके नीचे कहीं भी बिक नहीं आई। तो अब या तो हमें बॉडी यहाँ पे क्लोज हो या फिर बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो, तो लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस बीच में हम 5 वेव देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर 5 वेव में यहाँ से मार्क करता हूँ, 1 मिनट इसको पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से 5 वेव हम मार्क करेंगे। 2 रेड कैंडल हमें ये मिली है, इसका हाई पॉइंट ये है और इसका लो पॉइंट ये है। उसके बाद बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है, फिर इसका हाई पॉइंट ये है, इसका लो पॉइंट ये है, अगेन इसका हाई पॉइंट ये वाला है। अब मार्केट कभी भी 4th लेवल पे आता है तो हमें यहाँ से एंट्री लेनी है यहाँ पे, लेकिन मार्केट को आई नहीं है लेने के लिए, है ना। और 5 वेव हमें 3rd लेवल से कब एंट्री लेनी, 3rd लेवल से हम एंट्री तब लेते जब मार्केट इसके ऊपर वो स्विंग हाई बनाता और ये 50 एरिया में आता, तब हम लेवल 3 से बाइंग करते। तो अब इसलिए हमने यहाँ से नहीं की, क्योंकि ना तो ये वॉश में आ रहा है और ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, इसलिए नहीं की हमने। और मार्केट इस लेवल का हमने वेट किया, इस लेवल पे तो मार्केट आई नहीं है। जब इसके ऊपर 5th लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो हम 5 मिनट से दोबारा से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 रेड कैंडल यहाँ पे आई है, इसके बाद बॉडी क्लोज यहाँ पे हुई है, तो इसका स्विंग लो है, अगेन इसका स्विंग हाई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी एक और 5 मिनट की एंट्री बनती है, ये वाली विक का 1%, बाकी की बॉडी। यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है तो इस विक पे हमारी एंट्री बनेगी इस पॉइंट पे। 5 मिनट का ये TJL2 है। और उसके बाद फिर दोबारा से मैं मार्किंग करता हूँ। इसके बाद 2 रेड कैंडल यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, 2 रेड कैंडल ये आई है, है ना। एक मिनट, इसके बाद 2 रेड कैंडल यहाँ आई है, तो ये इसका स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, अगेन इसका स्विंग हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी एंट्री बनेगी इस लेवल पे बनेगी। इसके बाद की अगर मैं ओवर मार्किंग करूँ, अगेन इसका 2 कैंडल यहाँ पे आई है, तो स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है और स्विंग हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमारी एक और एंट्री जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी इस पॉइंट पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हाई कंफर्म हुआ है, उसके बाद टैप हमारा यहाँ पे हुआ है। अब स्विंग हाई के इसके अकॉर्डिंग एक और हमारी लेवल बनती है, क्योंकि 2 रेड कैंडल यहाँ पे हुई हैं। उसके बाद हम एक एंट्री हमारी यहाँ से भी बनेगी, लेकिन हमें यहाँ से एंट्री नहीं लेना है। इसलिए एंट्री नहीं लेना है क्योंकि ऊपर से जो सेलिंग आ रही है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। क्योंकि जो ऊपर से सेलिंग आ रही है वो 15 मिनट का हमारा स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार आ रही है, और जो हम मार्किंग अभी कर रहे हैं 5 मिनट के लेवल पे कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी चलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। इस वजह से हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे मार्केट में। अब मैं आपको 1 मिनट पे एंट्री दिखा देता हूँ, जो भी हम कैसे एंट्री लेते हैं, जो भी हमने मार्क किए हैं। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, सबसे पहले जो एंट्री देखेंगे हम, यहाँ पे तो बाद में बनी है 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है। 1 मिनट की पहले दिखा देता हूँ, जो कि मैंने मेरे फंडेड अकाउंट में लिया भी है, फंडेड फार्म के अकाउंट में। एक सबसे पहले हमारी एंट्री जब ये लेवल यहाँ पे कंफर्म हुआ था, तो उसके बाद यहाँ से टैप किया है, तो यह एक एंट्री हमारी लॉन्ग की यहाँ से बनती है। इसकी ये तो विक है, उसके बाद ये पूरी बॉडी क्लोज की है, इंगल्फ किया है, तो ये हैमर कैंडल ही है। इसका अगर मैं ऐसे लगाऊं तो 20 पिप का ऐसे बन रहा है, जबकि हम 30 पिप का भी ऐसे आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने 100 पिप का टारगेट दिया है, देख सकते हो ना। मिनिमम 100 पिप का ही टारगेट रखना है। अगर मार्केट 200-300 पिप भी जाता है, तो हर बार का तो हमें पता नहीं कि 200-300 पिप जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए हमें स्टार्टिंग में 100 पिप ही टारगेट रखना है। इसने 100 पिप दिया है, यहाँ से हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। 1:4 की हमारी एंट्री बनी है। उसके बाद दूसरी हमारी जो बाइंग की एंट्री बनी है, इस पॉइंट पे बनी, क्योंकि इसका स्विंग हाई इस लेवल पर कंफर्म हुआ था, तो पहली बार यहाँ पे टैप हुआ है मार्केट। यहाँ पे टैप हुआ है तो लॉन्ग की एंट्री हमारी इस पॉइंट से बनेगी। इसमें भी देखो, क्योंकि एस एल तो 1.6 का 16 पिप का एस एल बन रहा था, और टारगेट हमारे इसमें
टारगेट ही हमारा पूरा टारगेट आया है, 120 पिप के आसपास आया और स्टार्टिंग में हम 100 पिप की टारगेट रखते हैं। ये टारगेट भी इसमें कंप्लीट आया। और इसके बाद ये लेवल पे टैप हो गया था पहले ही, तो इस वजह से हम यहाँ से बाइंग की एंट्री नहीं करेंगे यहाँ से भी। जबकि हम करते तो यहाँ पे भी हमारा पूरा टारगेट आ चुका होता, यहाँ पे भी हमारा पूरा टारगेट आ चुका होता, लेकिन हमें यहाँ से एंट्री नहीं लेनी थी, तो ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं सेलिंग की एंट्री लेता हूँ, यहाँ से मुझे सेलिंग की एंट्री बन रही है। इस टाइम जो 15 मिनट का हमारा जोन है, यहीं पे पहली बार टैप हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो यहाँ से कैसे हम एंट्री देख सकते हैं? शॉर्ट की यहाँ पे सबसे पहली बार मार्केट यहाँ पे टैप हुआ है, तो एक एंगल ये शूटिंग स्टार कैंडल हमारी एक एंट्री सेलिंग की यहाँ से बनती है। और इसका कितना हम लगभग 30 से 40 पिप का एसएल रखेंगे। अगर 40 पिप का भी आप एसएल रखते हो तो हमारा एसएल टैप नहीं होता। और इसमें भी हमें 100 पिप का 100 पिप तो नहीं, 80 पिप दिए हैं हमारे, रिस्क फ्री मान लो इसको। और उसके बाद जो सेकंड बार टैप किया है, तो यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ली होगी, तो एसएल नहीं कटेगा इसमें, या एसएल मान लो कोई दिक्कत नहीं है। और इस लेवल से हमें बाइंग करनी थी, ये हमारा एक एक्सट्रीम बाइंग लेवल था। इस पे भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना था, हर लेवल पे हमने ग्रीन कैंडल का वेट किया, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पे एक हैमर कैंडल ये बनी है, तो यहाँ से हमें एंट्री लेनी है बाइंग के लिए। इसका जो एसएल बनता हमारा 43 पिप का बनता, 40 पिप ही रखते वैसे तो हम। और इसमें टारगेट देख सकते हैं, स्टार्टिंग का हमारा टारगेट 100 पिप का ही रहता। और जबकि मार्केट ने हमें कितने 820 पिप दिए हैं इसमें। तो ये पावर है टॉप थ्री ट्रेडर्स की, है ना। आज की एंट्री डन होती है।